हेलो स्टूडेंट्स, विनीता's हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज के पाठ 11 सवैया जो कि रसखान द्वारा रचित है के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसकी व्याख्या पढ़ चुके हैं। यहाँ हम पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के साथ साथ परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ सवैये। पहला प्रश्न, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? कवि को ब्रज भूमि से गहरा प्रेम है जो कई रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। वह इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी ब्रज भूमि का वासी बनना चाहते हैं। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर, वह हर हाल में ब्रज भूमि में ही रहना चाहते हैं। वह ब्रज भूमि के वन, बाग, सरोवर और करिल कुंजों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? का उत्तर होगा, कवि ब्रज के वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारना चाहते हैं क्योंकि इसके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई है। कभी कृष्ण इन्हीं में विहार किया करते थे, इसलिए कवि उन्हें देखकर धन्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण, इसलिए कृष्ण की एक एक चीज उनके लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वह कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने और हाथों में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करे। अगला प्रश्न, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? मेरे विचार से रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उन्हें किसी भी रूप में कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना है। इसमें उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है, इसलिए वे पशु, पक्षी या पहाड़ बनकर भी कृष्ण का संपर्क चाहते हैं। नेक्स्ट है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती है? तो चौथे सवैये के अनुसार कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है तथा उनकी मुरली की धुन बड़ी मादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। गोपियां कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर आसक्त है, इसलिए वे कृष्ण के समक्ष विवश हो जाती है। अगला प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक ए कलधोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। इसका भाव यह है कि रसखान जी ब्रज की कांटेदार झाड़ियों और कुंजन पर सोने के महलों का भी सुख न्यौछावर कर देना चाहते हैं। अर्थात जो सुख ब्रज की प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने में है, वह सुख सांसारिक वस्तुओं को निहारने में दूर दूर तक नहीं है। अगला है इसमें, मायरी व मुख की मुस्कानी सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे। इसका भाव यह होगा कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है कि गोपी से वह झेली नहीं जाती। अर्थात
कृष्ण की मुस्कान पर गोपी इस तरह मोहित हो जाती है कि लोकलाज का भी भय उसके मन में नहीं रहता और गोपी कृष्ण की तरफ खींची चली जाती है। नेक्स्ट है, कालिंदी कूल कदम की डारण में कौन सा अलंकार है? तो कालिंदी कूल कदम की डारण में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर प्रश्न में देखिए क फिर से कदम में क, तो यहाँ जहाँ एक वर्ण बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और अलंकार के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारा अलंकार पर भी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी। तो पहले इसका हम पढ़ते हैं भाव सौंदर्य। तो यहाँ गोपी अपनी सखी के कहने पर श्री कृष्ण के समान ही वस्त्राभूषण धारण तो कर लेगी, पर वह श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं रखेगी। इस पंक्ति में गोपी का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। और शिल्प सौंदर्य देखें, काव्यांश में ब्रज भाषा की मधुरता निहित है। काव्यांश रचना सवैया छंद में है और य तथा र वर्गों की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मुरली मुरलीधर तथा अधरान होठों पर और अधरा न होठों पर नहीं में यमक अलंकार है तथा काव्यांश में माधुर्य गुण व्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अब आते हैं पाठ्येतर प्रश्न या एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इसमें पहला प्रश्न है, रसखान अगले जन्म में मनुष्य बनकर कहाँ जन्म लेना चाहते थे और क्यों? रसखान अगले जन्म में मनुष्य बनकर ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में जन्म लेना चाहते थे, क्योंकि ब्रज उनके आराध्य श्री कृष्ण की लीला भूमि रही है। ब्रज क्षेत्र में जन्म लेकर वह श्री कृष्ण से जुड़ाव की अनुभूति करते हैं। अगला प्रश्न, रसखान ने ऐसा क्यों कहा है, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो? तो जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो कवि रसखान ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि पशु की अपनी इच्छा नहीं चलती है। कोई भी उसके गले में रस्सी डालकर कहीं भी ले जा सकता है। उसकी इच्छा अनिच्छा का कोई महत्व नहीं रहता है। अगला प्रश्न, कवि किस गिरी का पत्थर बनना चाहते हैं और क्यों? कवि गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं क्योंकि इंद्र के प्रकोप और क्रोध से ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को छाते की तरह उठाकर श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनकर कवि श्री कृष्ण से जुड़ाव महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिंदी कूल कदम की डारण का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि कवि ने इसका उल्लेख किस संदर्भ में किया है। कालिंदी कूल कदम की डारण का भाव है यमुना नदी के किनारे स्थित कदम की डालों पर बसेरा करना। तो कवि ने इसका उल्लेख अगले जन्म में पक्षी बनकर श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं का सानिध्य पाने के संदर्भ में किया है। अगला प्रश्न, गोपी किस तरह के वस्त्र धारण करना चाहती है और क्यों? तो गोपियां पीले रंग के वैसे ही वस्त्र पहनना चाहती है जैसा श्री कृष्ण पहना करते थे, क्योंकि वह श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित है और वैसा ही रूप बनाना चाहती है। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण की मुस्कान का गोपियों पर क्या असर होता है? श्री कृष्ण की मुस्कान अत्यंत आकर्षक और मादक है। गोपियां इस मुस्कान को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठती है। उनका खुद अपने तन मन पर नियंत्रण नहीं रह जाता है। वे विवश होकर स्वयं को नहीं संभाल पाती है। अगला प्रश्न, गोपियां ब्रज के लोगों से क्या कहना चाहती है और क्यों? तो गोपियां
ब्रज के लोगों से यह कहना चाहती है कि कृष्ण के प्रभाव से बचने के लिए कानों में अंगुली रख लेगी तथा उनके गोधन को नहीं सुनेगी। गोधन ब्रज भाषा में गाया जाने वाला एक लोकगीत होता है, पर श्री कृष्ण की मुस्कान देखकर वह स्वयं को नहीं संभाल पाएगी और तन मन पर उनका वश नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी वस्तुओं का सानिध्य पाने के लिए कवि क्या क्या त्यागने को तैयार है? तो रसखान श्री कृष्ण के प्रति अगाध आस्था और लगाव रखते हैं। वे अपने आराध्य से जुड़ी हर वस्तु से प्रेम करते हैं। इन वस्तुओं को पाने के लिए वे अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार है। वे लकुटी और कंबल के बदले तीनों लोकों का राज्य और उनकी गाय चराने के बदले 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख छोड़ने को तैयार है। श्री कृष्ण जिन करिल के कुंजों की छाया में मुरली बजाते हुए विश्राम किया करते थे, उन कुंजों की छाया पाने के लिए कवि सोने के सैकड़ों महलों का सुख छोड़ने को भी तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि कवि ने ऐसा क्यों कहा है। ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो का आशय है ब्रज भूमि पर स्थित उन वन बाग और तालाबों को निहारते रहना जहां श्री कृष्ण गायें चराया करते थे और विश्राम किया करते थे। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और उनसे जुड़ी हर वस्तु से अत्यधिक लगाव रखते हैं। इन वस्तुओं को पाने के लिए वह अपना हर सुख त्यागने को तैयार है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि गोपी ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो भाव यह है कि गोपी श्री कृष्ण का रूप बनाने के लिए उनकी हर वस्तु धारण करने को तैयार है, पर उनकी मुरली नहीं, क्योंकि गोपी मुरली से ईर्ष्या भाव रखती है। इसी मुरली ने गोपियों को कृष्ण से दूर कर रखा है। कृष्ण के होठों से लगकर मुरली गोपियों की व्यथा बढ़ाती है। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए और परीक्षा में अधिकतम अंक लाएं। अगले वीडियो में हम इसके MCQ करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।